नमस्ते दोस्तों। अभी मैं आपको ट्रेंड लाइंस की मदद से मार्केट को किस तरह से हम ये पता लगाते हैं कि मार्केट में क्या हो सकता है, या मार्केट कहाँ जाने वाला है, या मार्केट कैसे बिहेव करेगा, इसके बारे में हम आज के मार्केट को लेते हुए विचार करेंगे। तो इसके लिए जरूरी होता है कि अगर आपको ये पहले से पता हो कि आगे मार्केट में क्या होने की संभावना है, उससे क्या होगा कि आप अलर्ट हो जाएंगे और अपनी अगर एग्जिस्टिंग पोजीशन को या तो क्लोज कर देंगे, या रिवर्स कर देंगे, या नया पोजीशन बना देंगे। मार्केट ज्यादातर ये जो लाइंस होती हैं जिनको कि ट्रेंड लाइंस बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस बोलते हैं, इनके ऊपर पक्का पक्का इनके रूल्स को फॉलो करता है। तो अभी हम चार्ट के ऊपर चलते हैं और शुरुआत करते हैं गिफ्ट निफ्टी से कि उसने अपने को क्या बताने की कोशिश की है या वो क्या बता रहा है। तो सबसे पहले मैं शेयर कर रहा हूं आपके सामने स्क्रीन गिफ्ट निफ्टी की। तो ये गिफ्ट निफ्टी की, तो गिफ्ट निफ्टी का चार्ट सबको विजिबल हो रहा है। इसके अंदर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कल का जो सीन है, कल का जो सीन है वो इस तरह से था। हम कल तक जाते हैं, जो कल सवेरे तकरीबन मैं बता रहा हूं कि कल सवेरे हम इस टाइम पे अपना डिस्कशन कर रहे थे, तो मैं वहीं लाके खड़ा कर देता हूं मार्केट को, जो कि आपको उतना ही दिखेगा जितना कल था। कल इतना दिखाई दे रहा था मार्केट, और हमने ये दो लाइनें खींच ली थी। इन लाइनों से हमने कहा था कि ये एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन है जो कि ऊपर से नीचे को आ रही है, और ये एक अप ट्रेंड लाइन है जो कि नीचे से ऊपर को जा रही है। आगे ये जहां मिलेंगी, मैंने कहा था कि वहां तक मार्केट इन लाइनों के अंदर रह सकता है, या फिर किसी साइड में ब्रेक ले सकता है। तो क्या हुआ, जैसे ही 9 बजे अपना मार्केट खुला, वैसे ही मार्केट के अंदर बिकवाली आई और मार्केट नीचे चला गया। तो इस लाइन ने बता दिया था कि मार्केट यहां से ऊपर नहीं जाएगा, तो ये नीचे चला गया। नीचे चला गया, लेकिन नीचे सस्टेन नहीं हुआ, क्योंकि एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि परसों के स्विंग लो के ऊपर थी, जो कि करीब शाम को रात को 9 बजे बना था, उस वाले लाइन ने मार्केट के नीचे के गिरावट को रोक लिया, यानी कि सपोर्ट का काम किया, और मार्केट वहां से बाउंस करके और ऊपर की तरफ को चल पड़ा लाइक दिस। यानी कि पुल बैक हो गया। पुल बैक होने के बाद में क्या हुआ कि जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन थी उसने उसको नहीं रोका। अब मैंने आपको आगे ये भी बताया था कि जब ये मार्केट इन लाइनों से बाहर चला जाएगा, तो या तो नीचे से ऊपर जाती हुई लाइन के साथ चला जाएगा लाइक दिस। ये देखिए, ये जो लाइन नीचे से ऊपर को जा रही थी, जब इस लाइन से ऊपर निकल गया, यहाँ पे जो इक्विलेटरल ट्राइंगल से ये जो है ब्रेक करके ऊपर को निकल गया, यानी अपसाइड का ब्रेकआउट ले लिया, तो मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया। और ऊपर जाते हुए इस मार्केट ने क्या किया है, अभी फिलहाल ट्रेड हो रहा है ये 25,857 के ऊपर। 25,857 के ऊपर ये अभी ट्रेड हो रहा है। ठीक है। अब हम यहां से क्या करेंगे, कितना ऊपर है ये फिलहाल देखना है हमको, कि मार्केट यहां से कितना ऊपर चल रहा है कल के क्लोजिंग से। यहां पे लिख के आ रहा है 48 पॉइंट्स कल के क्लोजिंग से ऊपर मार्केट है फिलहाल, यानी कि गैप अप ऑफ 48 पॉइंट होने की संभावना अभी तक बनी हुई है। आगे क्या होगा, आगे के लिए, क्योंकि ये जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन थी ये ब्रीच हो चुकी है,
ये अप ट्रेंडिंग लाइन जो है ये इसके ऊपर चल रहा है, लेकिन इसने एक नया लो बना दिया है। तो अब हम उस नए लो से इसको कनेक्ट करेंगे अपनी ट्रेंड लाइन को लिया है, और एक लो और पकड़ लिया। इस लो से जो कि 25,410 है, जो नया लो है, क्योंकि ट्रेंड लाइन इससे अंदर चली गई थी, तो हमने लो 1 और जो अगला नेक्स्ट लो है उसको मिलाते हुए ये ट्रेंड लाइन ऊपर को खींची है। दूसरा जो ये ट्रेंड लाइन है दूसरी ऊपर वाली, क्योंकि ये भी अब तोड़ चुकी है तो इसका कोई मतलब नहीं है, तो जो इसका इमीडिएट स्विंग हाई है, कौन सा, ये वाला स्विंग हाई है, यहां से गिर गया, ये एक और स्विंग हाई है, यहां से गिर गया, तो हम ये ट्रेंड लाइन को उठा के और नए वाले स्विंग हाई के ऊपर रख देंगे, और इस तरह से हमने ये दो लाइनें खींच ली हैं। अब हम देख रहे हैं कि मार्केट अभी भी ये जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन .1 और .2 इससे ऊपर चल रही है, और अप ट्रेंड लाइनिंग के ऊपर भी चल रही है। जब तक मार्केट इस फॉलिंग ट्रेंड लाइन से नीचे नहीं आता है, यहाँ एक हॉरिजेंटल पिवट है, लाइन है पिवट की, जो कि 25,882 है। यानी कि मार्केट अगर ऊपर 25,882 से ऊपर नहीं जाता है तो वो कहाँ जाता है, वापस नीचे आ जाएगा। यानी फॉलिंग चैनल या फॉलिंग लाइन जो है ट्रेंड लाइन, उसके नीचे अगर आ जाता है तो जो नीचे की दूसरी अप ट्रेंडिंग लाइन है वहां तक आने का रास्ता मार्केट के लिए बन जाएगा। चले जाता है नीचे और ये लाइन ने वापस उछाल दिया तो ये इस तरह से चला जाएगा। ये ऊपर वाली लाइन को अगर इसने ब्रेक नहीं कर पाया, देन अगेन नीचे आएगा। अगेन ऊपर अगर जाता है तो फिर ऊपर जाएगा, और इस तरह से मार्केट चलता रहेगा। अगर किसी भी जगह या तो इस अटेम्प्ट में इसने इसको तोड़ दिया और इसको भी तोड़ दिया तो मार्केट इस तरह से चल सकता है। अगर यहां से मार्केट रेंज ट्रेडिंग शुरू करता है तो मार्केट इस तरह से रेंज ट्रेड करेगा। अब ये तीनों पॉसिबिलिटी हैं, इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, हम समझ सकते हैं, लेकिन बाजार ने किस तरह से बिहेव करना है, इट डिपेंड्स। फिलहाल हम देखें तो मार्केट इस तरह से ऊपर की तरफ को जाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन क्या है, तमाम रुकावटें होती हैं, जो कि जैसे कि ये पिवट लेवल है, ये वाला 25,882 के ऊपर, तो ये इसको पक्का ऊपर जाने से रोकेगा, क्योंकि हमेशा पिवट जो होता है वो मार्केट को अपसाइड स्विंग करने से रोकने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये हमने अभी मार्केट के बारे में समझने का कोशिश किया। ठीक है, तो ये जो है निफ्टी का जो चार्ट था अब हम हटा देते हैं। अगर इसके अंदर सभी को कुछ समझ आया हो तो बताइए, और अगर नहीं आया है तो भी बताइए, या किसी का कोई क्वेश्चन आ रहा, किसी का कोई सवाल है निफ्टी के बारे में जिसको हमने लाइंस से कोशिश की है समझने की, लाइंस को ड्रा करके। नहीं है तो चलो हम आगे बढ़ते हैं अभी दूसरे फॉरेक्स चार्ट। ये फॉरेक्स का चार्ट है, और इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस कल बिल्कुल नीचे चल रहा था, और अभी जो है रात को जब हमारा मार्केट बंद हुआ तो वहीं से एक जो डाउन ट्रेंडिंग लाइन थी उस लाइन पे सपोर्ट लेके और इसने बाउंस मारा। एक और चैनल की जो फॉलिंग वाली चैनल की लाइन थी उसको भी इसने ब्रीच किया, और अभी मिडिल ऑफ चैनल ट्रेड कर रहा है। यानी कि मार्केट के अंदर इसने तकरीबन नहीं तो 10 से 15 रुपए की रिकवरी ओवरनाइट की है,
और कम से कम 8 से 10 रुपए का गैप अप ओपनिंग होने की पॉसिबिलिटी है अब से थोड़ी देर के बाद में। यहाँ एक चैनल के मिडिल में लाइन में खींच लेता हूं। देखिए, चैनल बनाने का तरीका समझा देता हूं पहले आपको। हमने लिया पॉइंट नंबर 1 हाई, नीचे गिर गया, दोबारा हाई बनाया, वो हुआ पॉइंट नंबर 2। हमने इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक लाइन को खींच दिया जो कि आगे को बढ़ती चली। उसी के पैरेलल उसी के पैरेलल हमने एक लाइन और लिया और उसको इस तरह से खींच दिया। तो जो ये पैरेलल वाली नीचे लाइन बनी है, इसने एक चैनल का निर्माण किया, एक चैनल का फॉर्मेशन किया, जिसके अंदर की नेचुरल गैस चैनल बॉटम से चैनल टॉप, चैनल टॉप से चैनल बॉटम, बॉटम से टॉप, और इसके बाद इस चैनल को ब्रेक करके नीचे आया। नीचे आने के बाद इसने फिर पुल बैक की करके चैनल में एंट्री किया, फिर चैनल की नीचे वाली लाइन के साथ साथ इधर तक आया, और आने के बाद में फिर नीचे चला गया, और वहां से जो ये पुराने वाली एक लाइन खींची हुई थी हमने, जो कि ऊपर वाली लाइन के पैरेलल थी, वहीं से बाउंस मार के ऊपर आई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन और चैनल के मिडिल में खींच लेंगे, क्योंकि कई बारी क्या होता है कि आइटम या स्टॉक्स जो होता है चैनल के मिडिल में भी अपना डायरेक्शन बदलता है। तो जब इस तरह से डायरेक्शन बदलने की कार्रवाई होती है चैनल के मिडिल में, तो उसको भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो अब क्या होगा, फिलहाल अगर हम देखें तो ये जो चैनल है जिसके अंदर की अब मेरा ये जो घूम रहा है, कर्जर घूम रहा है, अभी फिलहाल नेचुरल गैस इस चैनल में है, लेकिन जो ये मूविंग एवरेजेस हैं, ये मूविंग एवरेजेस अभी ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, और नेचुरल गैस उन मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट ले सकता है। अगर सपोर्ट लेके भागा तो फिर ये ऊपर की तरफ को जाएगा 3.079, या उससे भी आगे बढ़ते हुए 3.115 तक जा सकता है। परसों का जो हाई है, उस हाई के ऊपर हो सकता है उसमें रुकावट आए, हो सकता है अगर नीचे जाए तो चैनल के बॉटम की तरफ जाए और वहां से बाउंस ले। तो ये डिपेंड्स करेगा इसके फर्दर मूव के ऊपर। दूसरा हम देखते हैं गोल्ड का चार्ट। गोल्ड का चार्ट जो है फिलहाल, ये 4 घंटे का चार्ट आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। 4 घंटे के टाइम फ्रेम में हम एक लाइन खींच लेते हैं टॉप से टॉप को मिलाते हुए। तो दिस इज एक टॉप है जो कि ऊपर वाला है, और इसके बाद जो है दूसरी वाली लाइन ये यहां थी। ठीक है, तो ये एक फॉलिंग चैनल बना, फॉलिंग ट्रेंड लाइन लगाई, लेकिन साथ में हमने एक लो से लो को टच करते हुए भी एक लाइन खींची, ये टूट गया, ये वाला भी टूट गया, और ये वाला अभी लो से लो मिला के हमने जो लाइन खींची है गोल्ड के अंदर। तो गोल्ड के अंदर पॉइंट 1 यहां रहा, पॉइंट 2 यहां रहा, और इस लाइन के ऊपर अभी गोल्ड ट्रेड कर रहा है। यानी गोल्ड को हम ये समझ सकते हैं कि गोल्ड फिलहाल अप ट्रेंड के अंदर है, और जब तक ये इस लाइन से ऊपर है तब तक ऊपर ही बना रहेगा। हालांकि पिछले 12 घंटे से गोल्ड के अंदर, ये 4 घंटे का चार्ट है, तो हम बोलते हैं एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल रेड हैं, यानी कि पिछले 12 घंटे से गोल्ड में गिरावट हो रही है। तो हम इसी को हम थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम में देखने की कोशिश करते हैं, यानी कि 1 घंटे में क्लियर दिखाई दे रहा है कि गोल्ड जो है फिलहाल दबाव में है, और कल के हाई से काफी नीचे ट्रेड हो रहा है लाइक दिस। ये कल का हाई 5010, और फिलहाल चल रहा है, ये लो बनाया था इसने 4953, और अभी चल रहा है 4969 के ऊपर। फॉलिंग चैनल के फॉलिंग ट्रेंड लाइन के अंदर है, और कल के लो से काफी ऊपर है। तो गोल्ड के
इसी जो एक ट्रायंगल बना हुआ है जिसको हम बोल सकते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल या डिसेंडिंग ट्रायंगल, अगर हम जो लाइन 4953 पे है उससे देखें तो ये डिसेंडिंग ट्रायंगल है, और जो लाइन नीचे से ऊपर जा रही है अगर उसको हम देखें तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल कहा जाएगा। तो यहां अगर देखें गोल्ड के मूवमेंट को तो ये इस तरह से चल सकता है, लाइक दिस। अगर ये ऊपर की साइड तोड़ देता है यहां से तो ये ऐसे भी हो सकता है। तो क्या होगा ये वक्त बताएगा, लेकिन जो हमें दिखाई दे रहा है वो इस तरह से। क्रूड ऑयल अपने हाई के नजदीक ट्रेड हो रहा है। कल इसने अपसाइड का ब्रेकआउट लिया यहां से ही सवेरे, और इसके बाद में अभी फिलहाल ऊपर जा रहा है। रात को जब हम बंद हुए थे इसके बाद इसके अंदर तकरीबन $65 से 6540 से, समझ लीजिए 6540 के ऊपर हमने एक पिवट लगाया है। 6540 से 6480, मतलब $0.6 की गिरावट हुई थी रात में ओवरनाइट, लेकिन इसके बाद मॉर्निंग से इसके अंदर अभी बाइंग है। हो सकता है ये यहाँ पे डबल टॉप बनाए और इसके बाद में डबल टॉप भी बना सकता है यहाँ पे। अगर ये डबल टॉप बनाएगा तो डबल टॉप का इस तरह से रिवर्सल होता है, लाइक दिस। एम पैटर्न बन जाएगा। अगर डबल टॉप नहीं बनाता है तो फिर ये कंटिन्यू करेगा लाइक दिस। अब मेरे को ऊपर दिख नहीं सकता है चार्ट के अंदर तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा, लेकिन ये कंटिन्यूएशन में अगर ऊपर जाता है तो ऊपर जाएगा। अगर डबल टॉप नहीं बना तो क्या था, थोड़ा फिर ऊपर गया तो फिर नीचे आया था थोड़ा, और इसके बाद ये फर्दर अगर कंटिन्यू करता है तो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये एलियट का 5 वेव पैटर्न अंडर प्रोग्रेस है। अगर यहाँ पे एबीसी नहीं बनेगा तो ये ऊपर भी जा सकता है। गोल्ड हो गया, क्रूड हो गया, इसके बाद में हम थोड़ा सिल्वर देखेंगे। ये सिल्वर का 4 आवर्स का चार्ट है। सिल्वर में हमने क्या है, हाई के ऊपर बीच बीच में पिवट के ऊपर हमने हॉरिजॉन्टल लाइंस लगाई हुई हैं। ये देखिए सिल्वर का 4 घंटे का चार्ट है। ये सिल्वर का डेली चार्ट है। डेली चार्ट के अंदर आपको दिखाई दे रही है सिल्वर ऊपर से नीचे को जाते हुए, और 2 दिन से सिल्वर के अंदर यानी कल एक बाइंग हुआ है सिल्वर में, और उसने बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बना के ट्रेड कर रहा है। हालांकि मूविंग एवरेजेस आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स डाउन साइड, तो जब तक ये मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं जाता है तब तक इसकी पॉसिबिलिटी है वापस नीचे चले जाने की। क्योंकि ये मूविंग एवरेज जब भी नीचे से सिल्वर ऊपर जाने की कोशिश करती है तो मूविंग एवरेजेस उसको रिपल करके वापस अपने डायरेक्शन में जिधर से आ रही थी उधर भेज देते हैं। तो अभी क्या है, 4 घंटे के चार्ट के बाद अभी हम देख लेते हैं 1 घंटे के चार्ट पे। 1 घंटे के चार्ट पे हमें इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो अगर हम इसके ऊपर एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन खींचें तो वो इस तरह से होगी, यहां से खींच लेते हैं लाइक दिस। तो ये फॉलिंग ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है। उसी के समानांतर या पैरेलल एक लाइन और खींचेंगे तो हमको एक फॉलिंग चैनल मिल जाता है, जो कि हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। ध्यान रखें हमेशा जो चैनल होता है वो बनाने के लिए आपको जो पूरी एक ट्रेंड लाइन मिली है उसके समानांतर ही लाइन खींचना चाहिए।
तो सिल्वर 1 घंटे के अंदर आपको दिखाई दे रहा है, सिल्वर चैनल टॉप के ऊपर है और चैनल टॉप से चैनल को अगर ब्रीच करता है तो ऊपर जाएगा और नहीं तो नीचे चला जाएगा, यानी चैनल को ब्रीच करके नीचे आ जाएगा। कॉपर, कॉपर का ये 30 मिनट चार्ट है, ये 1 घंटा चार्ट है, ये 4 घंटे का चार्ट है। 4 घंटे के चार्ट में कॉपर क्या है, फॉलिंग चैनल को बना रहा है लाइक दिस। मैंने टॉप से टॉप को मिलाते हुए लाइन खींची है, तो कॉपर ने जितनी बार भी कोशिश की है अभी तक, यानी एक बार गया, चलो वो पहला पॉइंट था गिरावट का, दूसरी बार सेम जगह से जब गिर गया तो हमने पॉइंट 1 और पॉइंट 2, ये है पॉइंट 1, ये है पॉइंट 2, इसको मिलाते हुए जो लाइन खींच दी है वही लाइन के पास कॉपर ने ऊपर जाने से मना कर दिया और कल गिरावट हो गई थी। इसके बाद में अभी वहां से थोड़ा सा नजदीक वापस आया हुआ है। अब इसको 1 घंटे के चार्ट पे देखेंगे तो और क्लैरिटी मिलेगा। 1 घंटे के चार्ट पे दिखाई दे रहा है कि इसने अपने फॉलिंग ट्रेंड लाइन को टच करने के बाद में 2 घंटे 3 घंटे की गिरावट की थी, अब फिर धीरे धीरे वहां तक जा रहा है। अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रीच करके ऊपर नहीं जाता है तो मूविंग एवरेजेस से नीचे आ जाएगा और फिर इस तरह से ये 5.777 से 5.64 की तरफ जाने की पूरी पॉसिबिलिटी बन जाती है। यहां हम एक पिवट खींच देते हैं, ये देखिए ये पुराना पिवट था, नीचे से ऊपर गया था लेकिन यहीं से वापस चला गया दोबारा। पीछे भी देखिए यहां से जब ऊपर जा रहा था तो इसी इसी लाइन से ये नीचे आ गया था, तो इस पिवट ने अपना काम किया है। तो इसी तरह से अभी भी ये ऊपर वेट कर रही है। अगर वहां से नहीं जाता है तो ये देखिए एक दूसरा पिवट भी है जहां लाइक दिस ये नीचे चला गया था, तो अभी भी नीचे जा सकता है, ऊपर इसको रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। तो ये हमने सभी स्टॉक्स के बारे में लाइन से डिस्कस किया है कि ये लाइनें क्या बता रही हैं और हमें क्या दिखाई दे रहा है। यह देखिए जो एक फॉलिंग की एक लाइन खींची हुई हमने मिडिल ऑफ चैनल पे नेचुरल गैस के अंदर, वहां से नेचुरल गैस लगातार 2-2.5 घंटे से नीचे की तरफ का मूवमेंट दे रहा है और मूविंग एवरेजेस ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो अब देखते हैं मार्केट खुलने के बाद में आगे क्या दिखाने की कोशिश करेगा। तो दोस्तों अभी हमने देखा मार्केट के बारे में, लाइनों की मदद से हमने कोशिश की समझने की कि मार्केट में क्या मूव होने की संभावना लग रही है और आगे क्या होने की पॉसिबिलिटी है। सेंसेक्स की वीकली ऑप्शंस की एक्सपायरी आज है, तो ये भी हो सकता है कि ऊपरी लेवल से वो कंटिन्यू ऊपर की ओर जाने का काम करे सेंसेक्स भी और कॉल वर्क करे। अगर सेलिंग आती है तो पुट बायर्स को फायदा हो सकता है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि थोड़ा सा मूवमेंट देखना है और इसके बाद प्लान करना है। सिमिलरली क्रूड में अगर सेलिंग आती है तो क्रूड के अंदर आप जो है सेल करके पैसा बना सकते हैं। अगर नहीं आती है तो क्रूड अपने हाई के नजदीक ट्रेड कर रहा है, वहां से जो है अगर क्रूड अपसाइड का ब्रेकआउट लेता है तो और 100-200 पॉइंट ऊपर जा सकता है। आज शाम को क्रूड की इन्वेंट्री भी है। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पे करेंगे, अगर आपका कोई सवाल है तो पूछिए। आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं। यू कैन आस्क एनी क्वेश्चंस इफ यू आर हैविंग इन योर माइंड। ये वीडियो थोड़ी देर के बाद YouTube के ऊपर अवेलेबल होगा। अगर YouTube के व्यूअर्स इसको देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने साथियों को शेयर भी कर सकते हैं। अगर जूम के ऊपर उन्होंने आना है तो सवेरे 8 बजे के बाद में हम कम से कम 15 से 20 मिनट 30 मिनट तक का जूम के ऊपर लाइव ट्रांसमिशन करते हैं, तो उसके अंदर डिस्कशन करते हैं, आप बातचीत कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।